रूस के इतिहास के सबसे बड़े ड्रोन हमले के बाद यूक्रेन ने बताया कि किस तरीके से यह हमला किया। ट्रक से रूस पहुंचाए पहले ड्रोन, फिर एयरबेस पर हुआ बड़ा हमला। यूक्रेन के सबसे बड़े अटैक की कहानी। जी हां दोस्तों, रूस के ऊपर किए गए रविवार को सबसे बड़े ड्रोन हमले के जरिए रूस के कई एयरबेसिस को तबाह कर दिया गया। वहां खड़े कम से कम 40 बम बरसाने वाले विमानों को नुकसान पहुंचा। यह हमला रूस के लिए बड़े झटके के लिए माना जा रहा है। 3 साल से ज्यादा समय से चल रहे युद्ध का अब तक कोई नतीजा नहीं निकला है, लेकिन अब सीज फायर की कोशिशें लगातार हो रही हैं। इसी बीच रविवार को यूक्रेन ने रूस के एयरबेस को निशाना बनाते हुए अलग ढंग से हमला किया। सबसे पहले बड़े ट्रक के जरिए ड्रोन रूस भिजवाए और फिर अचानक से उसी ट्रक के कंटेनर से ड्रोन बाहर आने लगे और एयरबेसिस पर खड़े विमानों को निशाना भी बनाने लगे। बस फिर क्या था, देखते ही देखते आसमान में बड़ा सा धुआं उठने लगा और बड़े धुएं के नीचे एक धूं धूं करके जलते हुए न्यूक्लियर बॉम्बर थे। इस हमले की निगरानी खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की कर रहे थे। एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर न्यूज एजेंसी एपी से कहा कि हमले को अंजाम देने में 1.5 साल से अधिक का समय लगा है। उन्होंने बताया कि इस अभियान में ट्रकों में कंटेनरों में ड्रोन भरकर रूसी क्षेत्र में काफी अंदर तक ले जाया गया। ड्रोन ने कथित तौर पर रविवार दोपहर को कई एयरबेस पर तैनात 41 बम वर्षक विमानों को निशाना बताया, जिसमें यूक्रेन से 4000 किलोमीटर से अधिक दूर रूस के इरकुत्स्क क्षेत्र में बेलाया एयरबेस भी शामिल है। स्थानीय गवर्नर इगोर कोबजव ने कहा कि यह पहली बार है कि इस क्षेत्र में यूक्रेनी ड्रोन देखा गया है। उन्होंने एक बयान में यह भी कहा कि ड्रोन को एक ट्रक से लॉन्च किया गया था। रियाजान और मरमंस्क क्षेत्रों में रूसी अधिकारियों ने भी रविवार दोपहर को ड्रोन गतिविधि की सूचना दी, लेकिन उन्होंने आगे कोई विवरण नहीं दिया। यह हमला उसी दिन हुआ जब जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन सोमवार को रूस के साथ सीधे शांति वार्ता के एक नए दौर के लिए इस्तांबुल में एक प्रतिनिधि मंडल भेजेगा। टेलीग्राम पर एक बयान में जेलेंस्की ने यह भी कहा कि उनके रक्षा मंत्री यूक्रेनी प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। उन्होंने कहा, हम अपनी स्वतंत्रता, अपने देश और अपने लोगों की रक्षा के लिए सब कुछ कर रहे हैं। खैर दोस्तों, यूक्रेन जैसे छोटे देश ने इतना बड़ा अटैक रशिया के ऊपर करके और रशिया के एयरबेसिस और उनके बॉम्बरों को नुकसान पहुंचाकर दिखा दिया है कि यूक्रेन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। खैर दोस्तों, रशिया इस मामले में एक बहुत भड़का हुआ है और इस भड़के हुए रशिया कहीं यूक्रेन के ऊपर कहीं न्यूक्लियर अटैक ना कर दें। यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आपका क्या मानना है रशिया यूक्रेन की वॉर के बारे में? कमेंट में बताइएगा।